गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 6 में कल मैंने चैप्टर 7 अंगुलिमाल के बारे में बताया था, ठीक। और उसमें कैसे उसके अंदर सुधार हुआ सब कुछ मैंने बताया था। और मैंने जो है ये यहाँ तक फर्स्ट पेज में ही जो है अंगुलिमाल का फर्स्ट जो है पेज यहाँ तक मैंने रीडिंग किया था। बेटा तुम लोग अगर वीडियो देखे होगे तो पता होगा कि तुम लोगों को कि मैंने कहाँ तक रीडिंग किया था और क्या क्या समझाया था, ठीक। अगर नहीं देखे हैं तो फिर से वीडियो देखें, ठीक। अब नेक्स्ट टॉपिक में आज के वीडियो में मैं आगे का भाग रीडिंग करूँगी और एक्सप्लेनेशन करूँगी। बेटा तुम लोग वीडियो ज़रूर देखो, वीडियो देख के इस चैप्टर को रीड करना और कठिन शब्द जितने भी हैं राइट करना रफ कॉपी में और लर्न करना। कम से कम 5 बार सारे कठिन शब्द जो है डिफ़िकल्ट वर्ड राइट करोगे और लर्न करोगे, ठीक। ओके बेटा। और उसके बाद मैं आज आगे पढ़ रही हूँ कि उस अंगुलिमाल डाकू के अंदर सुधार कैसे हुआ, ठीक। बुद्ध जंगल के समीप पहुँचे ही थे कि अचानक एक आवाज़ आई, ठहर जाओ। ठहरना माने रुक जाओ। बुद्ध अपने रास्ते से हटे नहीं, वह आगे ही बढ़ते गए। फिर दोबारा आवाज़ आई, ठहर जाओ। बुद्ध शांत भाव से आगे बढ़ते गए। तभी जंगल को चीरते हुए एक विशाल चेहरा उनके सामने आते हुआ दिखाई दिया। लंबी मूछें, हाथ में भयंकर कृपाण माने क्या होता है तलवार, और गले में अंगुलियों की माला। आंखें फाड़कर वह अत्यंत क्रोध में बुद्ध की तरफ दौड़ता आ रहा था। ठहर जा, उसने घोर गर्जना की। महात्मा बुद्ध ने जवाब दिया, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। ठहरना मतलब कब रुकेगा। बुद्ध की आवाज़ सुनकर वह एक क्षण के लिए रुक गया, परंतु उसे अपने संकल्प की याद आ गई। उसने बुद्ध पर तलवार साध ली। बुद्ध नतमस्तक हो गए। मारो अंगुलिमाल, रुके क्यों, लो अपना संकल्प पूरा कर लो। बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया। बुद्ध ने शांत भाव से उत्तर दिया। अंगुलिमाल स्तब्ध हो गया। स्तब्ध माना सुन्न हो गया, मतलब चुप हो गया। हाथ की तलवार स्थिर हो गई। स्थिर मतलब रुक गई। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। वह जमीन पर गिर गया। बुद्ध ने उसे संभालते हुए खड़ा किया और उससे पेड़ की टहनी से एक पत्ता तोड़ने को कहा। टहनी मतलब डाल से एक पत्ता तोड़ने को कहा। अंगुलिमाल ने एक पत्ता तोड़कर सामने रख दिया। फिर बुद्ध ने डाकू से कहा कि अब पत्ते को उसी पेड़ की टहनी से जोड़ो। पत्ते को उसी पेड़ की डाल से मतलब जोड़ दो, ठीक। जिस पेड़ से तुमने इसे पेड़ से तुमने इसे तोड़ा है, यह तो संभव ही नहीं है। पेड़ से टूटे हुए पत्ते भला दोबारा कैसे जुड़ेंगे, ठीक। डाकू ने जवाब दिया, आखिर तुम ही बताओ अंगुलिमाल, जिस वस्तु को तुम बना नहीं सकते उसको बिगाड़ने का तुम्हारा क्या अधिकार है। तुम किसी जीव को जीवन नहीं दे सकते तो उसे मारने का तुम्हारा कोई हक नहीं बनता। हक मतलब अधिकार नहीं बनता। बुद्ध ने उसे समझाते हुए कहा। अंगुलिमाल ने बुद्ध की अमृतवाणी को सुना। शरीर विकंपित उठा, मतलब कांप उठा। मन का मैल धुल गया। वह कृपाण फेंककर बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। मैं हत्यारा हूँ महामुनि, मुझे क्षमा करो, मतलब माफ़ कर दो, मुझे अपनी शरण में ले लो। अंगुलिमाल फूट फूट कर रोने लगा। पश्चाताप की अग्नि से उनका शरीर पवित्र हो गया। मतलब जो है कोई भी व्यक्ति चाहे जितनी गलती करे, लेकिन अगर वो बात में सुधर जाता है तो उसका सारा पाप धुल जाता है। महात्मा बुद्ध ने अंगुलिमाल को उठाकर हृदय से लगा लिया। महात्मा बुद्ध ने अंगुलिमाल को उठाकर हृदय, अंगुलिमाल का रोम रोम मतलब रोया रोया पुलकित हो उठा, मतलब पुलकित मतलब प्रसन्न खुश हो गया। तुम पवित्र हो चुके हो अंगुलिमाल,
जाओ भ्रमण करो और भिक्षा मांग कर अपने पाप का प्रायश्चित करो। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा। अंगुलीमाल ने सत्य और अहिंसा का संदेश जन जन में फैलाया। वह संघ का प्रचारक बन गया। नेपथ्य से बुद्धम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम, संघम शरणम गच्छाम। बुद्ध ने कहा मेरे शरण में आओ और शरण में आके रहो और संघ मिलजुल कर एक साथ रहो। ठीक, अब इस चैप्टर की तुम लोग बेटा वर्ड मीनिंग फेयर कॉपी में राइट करके लर्न करना। ठीक, इसका बहुविकल्पीय क्वेश्चन और मौखिक क्वेश्चन मैं कल वीडियो में बताऊंगी। तब तक तुम लोग वीडियो देख के इसकी वर्ड मीनिंग राइट करो और लर्न करो। ओके बेटा, तुम लोग भी पहले नहीं कंप्लीट करते हो, बाद में मैं ये चैप्टर सेंड करिए वो करिए, इसलिए टाइम से आप लोग करते रहिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।